कल्पना करो एक ऐसे समय की, 2300 साल पहले का, जब भारत छोटी छोटी राज्यों में बंटा हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के बाद देश कमजोर और बिखर चुका था। इसी अफरा तफरी के बीच एक ऐसा व्यक्ति उभरता है जिसका नाम आज कम सुना जाता है, लेकिन जिसकी विरासत ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मिलिए चंद्रगुप्त मौर्य से, भारत के पहले महासाम्राज्य के भूले गए निर्माता। चंद्रगुप्त की जिंदगी तब पलट गई जब उनकी मुलाकात हुई चाणक्य से, एक महान राजनीतिक गुरु जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक ऐसा लीडर देखा जो बिखरे हुए भारत को एक कर सकता था। गुरु और शिष्य ने मिलकर एक योजना बनाई जिसका आधार बना चाणक्य का अर्थशास्त्र। सिकंदर की मौत के बाद जब ग्रीक सेना पीछे हट रही थी, तब चंद्रगुप्त ने मौका देखा और तुरंत कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने नीति, छल और सेना का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति बढ़ाई। उनकी सबसे बड़ी विजय हुई सेल्यूक्स निकेटर के खिलाफ, जो एक ग्रीक जनरल था। उसे हराकर चंद्रगुप्त ने न केवल भूमि जीती, बल्कि ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज को अपने दरबार में भेजने पर मजबूर कर दिया। चंद्रगुप्त के राज्य में भारत में आर्थिक तरक्की का एक नया दौर आया। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र को मेगस्थनीज ने एक बेहतरीन, अमीर और अच्छे से योजनाबद्ध शहर बताया। उन्होंने सिक्का प्रणाली सुधारी, टैक्स व्यवस्था बनाई और व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे उनका साम्राज्य एक आर्थिक शक्ति बन गया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य एक नए तरीके से चलाया जाता था। हर प्रदेश में जिम्मेदार नेता थे जिनके ऊपर गुप्त जासूस नजर रखते थे। ऐसी प्रभावी और संगठित शासन व्यवस्था उस समय के लिए एक क्रांति थी, जो आगे चलकर अन्य साम्राज्यों के लिए मिसाल बनी। जहां समाज में जाति पात की व्यवस्था थी, वहीं चंद्रगुप्त ने धार्मिक सहिष्णुता का विकास किया। हिंदू, जैन, बौद्ध और अन्य समुदाय एक साथ शांति से जीते थे। आखिर में चंद्रगुप्त ने भी जैन धर्म को अपना लिया, जो उस द्वार की आध्यात्मिक सोच को दिखाता है। चंद्रगुप्त ने प्राचीन भारत की सबसे शक्तिशाली सेना बनाई। उनकी सेना में हाथी, घुड़सवार और अनुशासित सैनिक थे। उनकी सेना की संख्या और व्यवस्था ने ग्रीक लोगों को भी चकित कर दिया था। यह सेना उनके साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार का मूल आधार थी। एक अचानक मोड़ में चंद्रगुप्त ने अपना राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को दे दिया और जैन मुनि बनकर संन्यास ले लिया। अंत में उन्होंने श्रवणबेलगोला में सल्लेखना व्रत धारण किया, अर्थात मृत्यु तक उपवास। उनकी जिंदगी एक सम्राट से एक सन्यासी तक मौर्य सोच और अध्यात्म का गहरा दर्शन दिखाती है। आज भी चंद्रगुप्त का नाम उनके पोते अशोक के छाव में छुप गया है। पर अगर चंद्रगुप्त ना होते तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। सिर्फ अशोक के पूर्वज नहीं, बल्कि भारत के पहले साम्राज्य के निर्माता थे चंद्रगुप्त। उन्होंने एकता, समृद्धि और सांस्कृतिक मेल जोल की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानियां हमें याद दिलाती है कि छोटी शुरुआतों से भी वो महानता जन्म लेती है जो इतिहास का रुख बदल देती है। आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा रोमांचक लगा? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और इंडिया की छुपी हुई इतिहास की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।